जब ये देखते हैं कि हमारे यहाँ के मजदूर फिलिस्तीन के मजदूरों की जगह इंडिया से भेजे जा रहे हैं, यहाँ इतनी गरीबी है, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि हमारे लोग मजबूर होकर वहाँ जा रहे हैं उनकी नौकरियां लेने के लिए, तो कुछ अकेला उनका मसला नहीं है, वो इतना अलग और दूर मसला नहीं है। हम लोग भी इसके लिए हमें भी अपनी आवाज़ें उठानी चाहिए। एक वीडियो में उसने दिखाया कि दोपहर के 3 बजे हैं, सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, अब मैं थोड़ा पानी पीऊँगी और मेरे पास सिर्फ ये 200 ml की बोतल है, इतना ही पानी है। तो ये हालात है वहाँ के, तो हम लोग समझ ही नहीं सकते। मतलब इतने खराब हालात है कि लोगों के पास खाने को नहीं है, पानी तक नहीं है। इस तरह से वो सर्वाइव करेंगे पता नहीं, क्योंकि ये असल में जेनोसाइड है और कुछ नहीं है। और इससे कोई भी उस गाजा स्ट्रिप में कोई भी नहीं बच रहा, और जर्नलिस्टों को तो खास तौर से टारगेट किया गया है अक्टूबर से आज तक। तो अगर आप कोई भी जर्नलिस्ट संस्थाओं की आंकड़े देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि ये किस तरह की टारगेटिंग है। तो मैं कुछ आपको बताऊंगी। सीपीजे, कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड है, 95 journalists and media workers were confirmed dead. 90 of the 95 were Palestinian. 2 were Israeli, and 3 were Lebanese. 16 journalists were reportedly injured. 4 are missing, and 25 have been arrested by the Israelis. तो ये हालात है, और बार बार ये कहा गया है कि सिर्फ जर्नलिस्ट के ऊपर टारगेटिंग की जाती है, तो उनके घरों से भी टारगेटिंग होती है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। और ड्रोन अटैक्स का मतलब है कि सिर्फ वो आदमी नहीं मरता, उसकी पूरी फैमिली साथ में जाती है, क्योंकि उसके घर पे अटैक होता है। इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं। इस सीपीडी के रिपोर्ट पढ़ के तो बहुत दुख होता है, बहुत रोष होता है, क्योंकि एक के बाद एक नाम, जो करीबन 100 नाम ऐसे हैं उन लोगों के जो मारे गए हैं। कौन थे, कैसे थे, अकेले मारे गए थे, घरों में मारे गए थे, फील्ड वर्क करते हुए मारे गए थे, कहाँ मारे गए थे, बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन है उस रिपोर्ट में। इसी तरह से कुछ समय अच्छा, फिगर्स थोड़े अलग हैं, अलग संस्थाएं कुछ अलग बता रही हैं, लेकिन इनका मुझे थोड़ा ऑथेंटिक लगा, और क्योंकि अपने रिपोर्ट्स को करेक्ट भी कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं इतने नहीं इतने। और जैसे कभी एक कोई मिसिंग था तो वो वापस आ गया, उसका पता चल गया, तो उन्होंने अपनी करेक्शन डाल दी है। इसके अलावा अभी पीछे एक मीटिंग हुई थी पेरिस में, जिसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म एंड सिटीजनशिप करके एक संस्था है, उन्होंने मीटिंग करी थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करी है, और खास तौर से कहा है कि अगर पढ़ूंगी, the issue a solemn appeal to the international community to end the slaughter of journalism in Gaza and enable the international media to finally access Gaza in order to document this war's terrible reality. पिछले 4 महीने से ज़्यादातर फिलिस्तीन के अपने जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहर से इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ जाने की ज़्यादातर अनुमति नहीं है। अगर है तो वो वही है जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ एम्बेडेड है, तो वो रिपोर्ट कर पा रहे हैं, बाकी और कर नहीं पा रहे। तो डिमांड ये भी है कि भाई आप खोलिए रफा बॉर्डर और इंटरनेशनल मीडिया को आराम से आने दें,
असलियत को रिपोर्ट करें, और अगर कुछ जर्नलिस्ट या उनकी फैमिलीज गाजा से बाहर जाना चाहती हैं तो उन्हें भी परमिट किया जाए कि वो वहाँ से निकल आए। ये इस तरह की, बाकी उन्होंने डिमांड करी है सेफ हेवन्स चाहिए जर्नलिस्ट के, लेकिन हमें मालूम है कि कोई सेफ्टी तो कहीं भी नहीं है उस गाजा स्ट्रिप में, और ना इजराइल ऐसा कभी करेगी। उन्होंने ये भी डिमांड करी है कि भाई प्रोटेक्टिव गियर आने दें, क्योंकि लोगों को फील्ड में रिपोर्टिंग करनी है तो उनको कुछ चाहिए, कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, कुछ हेलमेट चाहिए, ऐसा इक्विपमेंट चाहिए। तो ये उनकी डिमांड है, ये 3 संस्थाओं की डिमांड। और सीपीजे का तो मैंने आपको बताया ही है उन्होंने क्या कहा। उसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले महीने, हम जानते हैं यूएन ऑर्गेनाइजेशंस तो निहत्ती हैं, लेकिन फिर भी कुछ मॉरल अथॉरिटी तो उनके पास है, और एक नहीं 5 यूएन रिपोर्टर्स ने स्टेटमेंट जारी करी थी, और उसका भी थोड़ा सा अंश आपको बता देती हूँ। स्पेशल रैपोर्टर ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन Francesca Albanese, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967. Mary Lawler, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders. Maurice Tidball Binns, Special Rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary execution. And Ben Saud, Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms by countering terrorism. तो इन्होंने बात करी है किस तरह टारगेटिंग करी गई है। कई जर्नलिस्ट अपनी गाड़ियों में जब रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं उन पर ड्रोन अटैक हुए हैं, और ऐसी कई चीजें हैं जो हुई हैं, बहुत जोर उठाए हुए हैं। इनका कहना है since October 7, more than 122 journalists and media professionals have been killed in Gaza and many have been injured. 3 in Lebanon as a result of Israeli shelling near the border of Lebanon. 4 Israeli journalists were killed by Hamas in the 7 October attack. और बाकी बहुत लोग डिटेन किए गए हैं। इन एक्सपर्ट ने कहा है, rarely have journalists paid such a heavy price for just doing their job as those in Gaza now. कई केस बताए हैं, कुछ आप लोगों ने सुना होगा कईयों के बारे में। एक जर्नलिस्ट थे अल जजीरा के, उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई करीबन एक इजरायली बॉम्बिंग में। उसके बाद उनके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ, उनके कैमरामैन की डेथ हो गई। उसके बाद उनके एक और बेटे की मौत हो गई, वो भी अल जजीरा के जर्नलिस्ट थे। तो ऐसे we have received disturbing reports that despite being clearly identifiable in jackets and helmets, marked press or traveling in well-marked press vehicles, journalists have come under attack, which would seem to indicate that the killings, injury and detention are a deliberate strategy by Israeli forces to obstruct the media and silence critical reporting. काफी लंबी ये है इनकी स्टेटमेंट, तो पूरी आपको नहीं सुनाऊंगी, पर आखिर में एक कोटेशन आपको सुनाऊंगी जिससे तो मुझे बहुत अच्छी लगी, सही लगी। ये सीपीजे के सीईओ है जोडी जिन्सबर्ग। उन्होंने लिखा, एवरी जर्नलिस्ट किल्ड is a further blow to our understanding of the world. Please think about it. Every journalist killed is a further blow to our understanding of the world.